नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़े अपडेट को लेके बात करेंगे लखनऊ में चल रहे धरनों को लेके। जी हाँ, लखनऊ में इस समय 2 धरने चल रहे थे। पहला है इको गार्डन में गुड्डू सिंह टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने 28 मई से लगातार अनवरत धरना चल रहा था। डीएलएड प्रशिक्षुओं का था इसलिए क्योंकि कल वो धरना ख़त्म हो गया। जी हाँ, 13 जून को डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भी एक महाधरने का आयोजन किया था और पहले भी 1-2 बार महाधरना आयोजन किया जा चुका है, जिसको देखते हुए 13 जून से पहले ही 2 दिन पहले ही कह लीजिए जो डीएलएड प्रशिक्षु के उपाध्यक्ष हैं संगठन के, उन्होंने लिखित आश्वासन के साथ कल शाम को धरना समाप्त की घोषणा कर दी। इसकी वजह क्या रही है? कुछ नहीं, डीएलएड प्रशिक्षु जो इस शर्त के साथ आए थे कि हमें भर्ती का विज्ञापन चाहिए, वो नहीं मिला, लेकिन आश्वासन पूरा मिला है कि जैसे ही रिक्त पदों की संख्या मिल जाएगी भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। बात यही है कि उनका शुरू से कहना था कि आप गलत जगह धरना दे रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कार्य है वो रिक्त पदों पर भर्तियां कराना है, लेकिन जब शासन की तरफ से रिक्त पदों की संख्या ही नहीं मिलेगी तो भर्ती कहां से कराएंगे। 28 मई को जब ये धरना शुरू हुआ था तभी शुरुआत में ही सचिव महोदय जो बेसिक शिक्षा के हैं वो आके मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि देखिए जल्द से जल्द हम भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन बात नहीं बनी थी और धरना अनवरत चलता रहा। अब एक बैठक हुई अध्यक्ष महोदय के साथ, उप सचिव बेसिक महोदय के साथ, सचिव जी के साथ, तो वहाँ ये डिसाइड किया गया और उपाध्यक्ष को भी बुला लिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि आप इस धरने को समाप्त कीजिए और जो है जल्द ही भर्ती जारी कर दी जाएगी, रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कल धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। आप समझ रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए कितनी तरीके से धरना वहाँ पर दिया गया था। आपको पता हो तो कान पकड़ के उन्होंने गलती मानी थी कि हमने डीएलएड जो है कर ली और अभी तक 7 साल हो गई, कोई भर्ती नहीं निकली है। नज़र उतारने वाली जो घटना थी वो भी यही थी कि उन्होंने जो है सरकार की नज़र उतारी थी कि सरकार को नज़र लग गई है बिना कुछ भर्ती किए भी। इसको लेके भी काम किया था, मुर्गा भी बने थे, कई तरीके से उन्होंने जो है सरकार को जगाने की कोशिश करी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बस मिला एक आश्वासन जो ये है कि जल्द ही भर्ती जारी कर दी जाएगी बेसिक शिक्षा में। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो गुड्डू सिंह का धरना इको गार्डन में चल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से और पिछले 27 मई से चल रहा है, लेकिन अब 10 जून के बाद जब समर कैंप का कार्य ख़त्म हो गया है तो हो सकता है कि वहाँ भीड़ बढ़े, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या वो भी ऐसे ही किसी आश्वासन के साथ अपने धरने को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी कम संख्या बल पर जो है मिलने के लिए बुलाएंगे। तो गुड्डू सिंह जी का धरना तो अनवरत चलेगा जब तक उनकी इच्छा होगी। शायद लास्ट में हमें यही लग रहा है कि वो अपना ज्ञापन किसी अधिकारी को देके जो है अपने धरने को समाप्त कर लेंगे। जब छुट्टियां ही खत्म हो जाएंगी तो आगे अनवरत धरना चलाने का कोई कार्य भी नहीं होगा, क्योंकि फिर सभी शिक्षाविद अपने विद्यालय पढ़ाने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन 13 जून को एक धरना और रखा गया है टेट पास शिक्षा संगठन के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष ने, अवधेश श्रीवास्तव जी ने। वो भी देखिए क्या करते हैं। उनकी कहते हैं कि संख्या बल ज़्यादा होगी तो वो भी अपना ज्ञापन देने कार्य करेंगे। जो भी है, ये तो अपडेट धरने को लेके थी, लेकिन एक जो खास सबसे बड़ी अपडेट थी कल के डेट में वो ये थी कि पीजीटी का पेपर पोस्टपोन कर दिया है फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। ये सबसे बड़ी बात है कि पीजीटी का पेपर तीसरी बार डिले किया गया है। अप्रैल में था, फिर 20-21 जून को था, उसको 18 और 19 जून किया गया। अब जब लग रहा था कि बिल्कुल 18-19 को हो सकता है, क्योंकि उससे पहले ही कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आया था कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अपनी निर्धारित तिथि पे होगा। अभ्यर्थी बड़े खुश हो गए कि चलिए 20-25 दिन बचे हैं और इसकी तैयारी कर ले हैं। अब तो आयोग भी कह रहा है कि निर्धारित तिथि पे होगा और देखिए कल एक बैठक में ये निर्धारण कर लिया गया कि पीजीटी का पेपर भी किसी कारणवश पोस्टपोन किया जा रहा है और उसकी संभावित तिथि अब लगभग अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी, यानी अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है। और वो भी कंफर्म नहीं है, प्रस्तावित है, कंफर्म डेट भी नहीं दी है। अगस्त में होगा, सितंबर में क्या होगा, लेकिन 2022 में ये पीजीटी टीजीटी के फॉर्म भरे गए थे। टीजीटी का पेपर जुलाई में था, हमें लग रहा है शायद वो भी ना पोस्टपोन हो जाए। तो कुल मिला के अभ्यर्थी इंतजार करते करते परेशान हो गया। और परेशान क्या, जब परीक्षा लगता है कि अभी 1 महीने बाद पेपर है या 10-15 दिन बाद पेपर है और पता चलता है कि पेपर को हटा दिया जाता है।
तो अभ्यर्थियों को झटका लगता है। ये बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो पीजीटी की तैयारी बड़े ही मन से कर रहे थे और लग रहा था कि 18-19 जून को पेपर दे के आएंगे, लेकिन पेपर भी हट गया है। और एक और अपडेट ये है बेसिक शिक्षा से जुड़ी कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी इतनी है कि कहीं कहीं पारा तो 45 डिग्री भी पार कर गया है। आगरा में 45, आजकल जो है 46 डिग्री टेम्परेचर नोटिस किया गया है। ऐसे भीषण गर्मी में विद्यालय खुलना लगभग मुश्किल लग रहा है। इसलिए शिक्षक संगठन ने ये भी मांग की है कि 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आएंगे ऐसे भीषण गर्मी में उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं अगर यही हाल रहा तो। लेकिन मानसून में अगर बदलाव होता है तो विद्यालय अपनी निर्धारित तिथि यानी 16 तारीख से खुल जाएंगे, सोमवार से। तो गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने के लिए संगठन मांग कर रहा है, देखते हैं कि छुट्टियां गर्मी की बढ़ती हैं या नहीं। तो आज बेसिक शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा से जुड़ी अपडेट यही थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय।